बारिश की रात में दो लड़कियां एक अजनबी के दरवाजे पर दस्तक देती हैं और एक रात ठहरने की अनुमति चाहती है। आदमी पहले मना करने वाला था, लेकिन सुनहरे बालों वाली लड़की ठंड से कांपते हुए छींक देती है, जिससे उसका दिल पिघल जाता है। दोनों को पूरी तरह गीला देखकर वह मदद का हाथ बढ़ाने का निर्णय लेता है और उदारता से उन्हें अंदर बुला लेता है। लेकिन उसे नहीं पता था कि उसकी दयालुता जल्द ही मुसीबत बन जाएगी। लड़कियों के अंदर आने पर वह चिंतित था कि फर्श गंदा न हो जाए। उन्होंने ध्यान से जूते के कवर पहन लिए, जिससे आदमी की सारी शंका दूर हो गई। उसे लगा कि वह पहले कुछ ज्यादा ही सतर्क था। दुनिया में इतने बुरे लोग नहीं होते, इसलिए वह जल्दी से बेडरूम में गया और लड़कियों के लिए 2 कंबल ले आया। इतना ही नहीं, जब उसने सुना कि बारिश के कारण उनके फोन गीले हो गए हैं, तो उसने तुरंत उनके लिए एक कैब बुक कर दी। हालांकि भारी बारिश के कारण ड्राइवर को आने में 1 घंटा लगेगा। देखकर कि लड़कियों को अभी भी इंतजार करना होगा और वे गीले कपड़े पहने हुए हैं, उन्हें बीमार होने से बचाने के लिए जॉन ने न केवल उन्हें साफ सुथरे बाथरूम दिए, बल्कि उनके लिए गर्म कॉफी भी बनाई और उनकी गीली कपड़ों को भी धोने के लिए वॉशिंग मशीन में डाल दिया, उन्हें सुखाने के लिए। तभी बैठक से शोर आया। जॉन जल्दी से देखने बाहर आया और देखा कि लड़कियों ने उसकी रिकॉर्ड प्लेयर बिना पूछे चालू कर दी थी और उसके कुत्ते को गोद में लेकर पास में नाच रही थी। माफ करें, हम बस गर्म होने की कोशिश कर रहे थे। पहले कभी ऐसा दृश्य नहीं देखा, वास्तविक वाला। जॉन ने देखा कि लड़कियां उसके रिकॉर्ड प्लेयर में रुचि ले रही हैं, तो वह उत्साहित हो गया। इस समय कोई भी आदमी अपनी धाक जमाने का मौका नहीं छोड़ेगा, लेकिन यह क्या, उसने 2 बातें ही कही थीं कि दोनों लड़कियों ने उसे गले लगा लिया और उनकी आंखों में प्रशंसा थी। इस अचानक घटना ने जॉन को असमंजस में डाल दिया। वह तुरंत उठकर दूसरे सोफे पर बैठ गया। उसे लगा कि दूरी काफी है, इसलिए लड़कियां कोई अनुचित हरकत नहीं करेंगी। लेकिन तभी एक लड़की ने कमर दर्द का बहाना बनाकर फिर से जॉन के पास आकर उसका हाथ कंधे पर रख दिया। ये महसूस करते हुए कि वे शायद कुछ करने की कोशिश कर रही हैं, जॉन फिर से दूसरे सोफे पर बैठ गया। लेकिन यह क्या, दोनों लड़कियां फिर से उसके पास आ गईं। बार बार की इस नजदीकी ने जॉन को सोचने पर मजबूर कर दिया कि ये लड़कियां शायद उसे वश में करना चाहती हैं। उनके अगले कदम को रोकने के लिए जॉन ने तुरंत कुछ और करने की सोची। वह जल्दी से रिकॉर्ड प्लेयर के पास जाकर संगीत बजाने लगा ताकि लड़कियों का ध्यान भटका सके। पर यह क्या, संगीत शुरू होते ही सुनहरी बालों वाली लड़की पास में नाचने लगी। अगर जॉन की आत्मनियंत्रण क्षमता मजबूत न होती तो वह कब का लड़कियों के जाल में फंस चुका होता। फिर जब वह लड़की के साथ नाचने जा रहा था, तभी उसके फोन पर कैब के आने का संदेश आ गया। ये देखकर लड़कियों ने अपना काम रोक दिया। लड़कियों को जल्दी से विदा करने के लिए जॉन ने ड्रायर से उनके कपड़े निकाल दिए। जब वह बाथरूम के दरवाजे पर पहुंचे तो अंदर की लड़कियां बाहर नहीं आ रही थीं, जिससे डर था कि टैक्सी बिना सवारी के चली जाएगी। जॉन को आंखें ढककर बाथरूम में जाकर उन्हें जल्दी करने को कहना पड़ा। यह कदम शेर के मुंह में हाथ डालने जैसा था। 2 लड़कियों के बीच जॉन खुद को रोक नहीं पाए और फंस गए। अगले दिन जब जॉन जागे तो देखा कि उनके पास कोई नहीं था। उन्हें लगा कि लड़कियां जा चुकी हैं, लेकिन जब वह रसोई में पहुंचे तो पाया कि लड़कियां गई नहीं थीं और उन्होंने सब गड़बड़ कर दिया, जिससे साफ सफाई पसंद जॉन नाराज हो गया। उसने डांटा और उन्हें तुरंत बाहर जाने को कहा। जब दोनों जाती दिखी तो जॉन ने राहत की सांस ली, लेकिन लड़कियां इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं थी। एक लड़की ने उसके बाद में इमली आदमी के चेहरे पर रगड़ते हुए पूछती है, आदमी को पसंद है। आदमी इस गंध को सहन नहीं कर पाता, इसलिए वह संघर्ष करता रहता है, लेकिन उसके हाथ पैर बिस्तर पर बंधे होते हैं। वह लड़की से खुद को छोड़ने की विनती करता है, पर लड़की बेपरवाह रहती है और उसे थप्पड़ मारती है। आदमी मजबूर होकर पूरी रात लड़की के हाथों में फंसा रहता है। जब लड़की चली जाती है तो वह जल्दी से बंधनों को तोड़ता है और लिविंग रूम में पहुंचता है। उसने लड़की की साथी को, जो अब तक नहीं जा सकी थी, पकड़ लिया। अचानक दूसरी लड़की ने उसके कंधे पर कांटा घोंप दिया। निर्दयी लड़की ने कांटे को घुमाना शुरू कर दिया। जॉन जल्द ही दर्द से बेहोश हो गया। यह दयनीय था, क्योंकि एक दिन पहले 2 भीगी लड़कियों ने बारिश से बचने के लिए उसके दरवाजे पर दस्तक दी थी। यह देखकर दयालु जॉन ने उन्हें अंदर बुला लिया और एक रात के लिए रहने की अनुमति दे दी। वह सोच भी नहीं सकता था कि यह कदम उसे मुसीबत में डाल देगा। 2 लड़कियों ने जबरदस्ती कब्जा कर लिया और उसे परेशान किया, जिससे वह रात भर सो नहीं सका। अगले दिन जब वह जागा तो रसोई गंदा था। गुस्से में जॉन ने उन्हें तुरंत घर से निकलने को कहा, लेकिन लड़कियां जिद्दी थीं और जाने का नाम नहीं ले रही थीं। गुस्से में जॉन ने फोन उठाया और पुलिस को बुलाने की धमकी दी, लेकिन लड़कियों पर इसका असर नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि वे नाबालिग हैं और अगर जॉन ने पुलिस को बुलाया वे तुरंत खुद को पीड़ित बताने लगे। सतही तौर पर देखने पर कोई भी नहीं मानेगा कि जॉन जैसे मजबूत व्यक्ति को 2 नाबालिग लड़कियां परेशान कर सकती हैं। उन्होंने कहा कि वे कल रात से नहीं नहाई हैं और अगर पुलिस को बुलाकर जीन परीक्षण कराया गया तो उनकी नाबालिग स्थिति के कारण जॉन को 20 साल की सजा हो सकती है। ये सुनकर जॉन स्तब्ध रह गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि 2 लड़कियों को दया दिखाकर अपने घर में शरण देने से वह इस स्थिति में फंस जाएगा। ये सोचकर जॉन घबरा गया। वह अचानक आगे बढ़ा और लड़की का गला पकड़ लिया। ये देखकर खतरा समझकर लड़कियों ने जाने की सहमति दे दी। इस तरह जॉन ने उन्हें विदा किया और घर लौटकर रसोई की सफाई करने लगा। जैसे ही सफाई पूरी की, बैठक से अजीब आवाजें आने लगी। कारण समझ न आने पर जॉन तुरंत बाहर देखने आया और अगले ही पल जब जॉन जागा तो उसने देखा कि वह बंधा हुआ था और 2 लड़कियां उसके सामने अजीब हरकतें कर रही थीं। वे जबरदस्ती घर में घुसकर उसे बांध चुकी थीं। जैसे ही वे कुछ करने वाली थीं, दरवाजे की घंटी बजी। उन्होंने जल्दी से उसका मुंह कपड़े से बंद कर दिया और चादर से ढक दिया। जब उन्होंने देखा कि आने वाला व्यक्ति उसका सहकर्मी है, तो काली लड़की ने झूठ बोला कि वह भतीजी है और उसे अंदर बुला लिया।
जब सहकर्मी अंदर आया और बिखरा सामान देखा तो उसे कुछ गड़बड़ का आभास हुआ और समझ गया कि ये लड़कियां शायद बुरी हैं। डर के मारे उसे अस्थमा का दौरा पड़ा और उसकी सांसें थम गईं। अचानक उसका अस्थमा गंभीर हो गया और उसकी दवा जो बैग में थी लड़कियों ने चुरा ली। दोनों लड़कियां दवा को इधर उधर फेंकने लगी, बिना परवाह किए कि आदमी की जान खतरे में है। दयनीय बात यह थी कि अस्थमा से पीड़ित सहकर्मी दवा छीनने के प्रयास में गलती से गिर पड़ा, सिर भारी पत्थर से टकराकर मर गया। जॉन ने यह सब देखा और दुखी हो गया, लेकिन लड़कियों को कोई फर्क नहीं पड़ा। उन्होंने एक व्यक्ति की जान ले ली थी, फिर भी वे हंस रही थीं, सबूत मिटाने के लिए। उन्होंने आदमी के चेहरे को अखबार से ढककर उस पर रंग लगा दिए और शव को डिक्की में डाल दिया। इसके बाद जॉन के घर में तोड़फोड़ की, जब तक कि पूरा कमरा अस्त व्यस्त नहीं हो गया। जब वे ऊब गए तो बगीचे में गड्ढा खोदने का विचार किया ताकि सुबह जॉन को उसमें दफनाया जा सके। सुबह होते ही लड़कियों ने जॉन को कसकर बांधकर गड्ढे में धकेल दिया। अब जॉन का सिर्फ सिर बाहर था, वह बाहर से माफी मांग रहा था। लड़कियां उसे छोड़ दें, इसके लिए वह कुछ भी करने के लिए तैयार था। लेकिन इस समय लड़की सुनने को तैयार नहीं थी। उसने पत्थर उठा लिया। पत्थर जोर से जॉन के पास गिरा। असल में उनका इरादा उसे मारने का नहीं था, बस डराना था, क्योंकि अब तक जिन पुरुषों को बहकाया था उनमें से हर एक ने तुरंत हाँ कर दी थी। सिर्फ जॉन ही था जिसने मना किया था। वे इतने ईमानदार व्यक्ति को मारने की हिम्मत नहीं कर सकते थे। इनाम में लड़कियों ने उनके साथ बिताए पलों को जॉन के फोन से उसकी सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया। यह सब करने के बाद लड़कियां मुड़ी और जॉन ने फोन में खुद को देखकर निराश हो गया। इस तरह फिल्म खत्म होती है।